आजकल चारों तरफ कितनी गंदगी हो गई है। बाहर देखें तो पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है, गाड़ियाँ इतनी बढ़ गई हैं, रोड पे इतना ज़्यादा स्मोक और पोल्यूशन होता है। यहाँ तक कि हमारे घर भी हम कितना भी ट्रेडिशनल मेथड से क्लीन कर लें, लेकिन घर भी पूरी तरह से क्लीन नहीं होते हैं। जब कभी हम सोफ़ा हटा के देखते हैं या फिर हम कर्टन्स के पीछे देखते हैं या कॉर्नर्स में देखते हैं तो ढेर सारी गंदगी जमा रहती है। जैसे कि अगर हम बात करें, स्किन की एलर्जी शुरू हो जाती हैं, कई तरह की प्रॉब्लम्स ब्रीदिंग में शुरू हो जाती हैं। अगर कोई घर में अस्थमा का पेशेंट है तो उसको बड़ी दिक्कत शुरू हो जाती हैं। और भी कई तरह की, अगर छोटे बच्चे हैं घर में तो उनको बड़ी तकलीफ होने लगती है, शुरू हो जाती है, वो बीमार रहने लगते हैं। तो ये छोटा इशू नहीं है। अगर घर में छुपी हुई डस्ट और डर्ट है, अगर सोफ़े के अंदर डस्ट छुपी हुई है, अगर कर्टन्स में छुपी हुई है, तो उसको कंप्लीट पूरी तरह से क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम अच्छे से हेल्दी रहना चाहते हैं तो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए आज हम आपके सामने एक ऐसा प्रोडक्ट डेमॉन्स्ट्रेट करने वाले हैं जो कि आपकी हेल्प करेगा आपके घर को 100% पूरी तरह अच्छी तरह से क्लीन करने में। और आज जो प्रोडक्ट हम आपके लिए डेमॉन्स्ट्रेट करने वाले हैं, डेमो दिखाने वाले हैं, वो है ये शेफील्ड ब्रांड का वैक्यूम क्लीनर। तो फ्रेंड्स, आइए अब जानते हैं कि अगर हम इस तरह का वैक्यूम क्लीनर शेफील्ड का बाय करते हैं तो बॉक्स में क्या क्या आता है। तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि काफ़ी सारे अटैचमेंट्स आते हैं। बॉक्स में टोटल 10 अटैचमेंट आपको आएंगे, जिसमें से एक वैक्यूम क्लीनर होगा और 9 अलग अलग अटैचमेंट्स होंगे। तो आइए देखते हैं एक एक अटैचमेंट कि वो कौन से अटैचमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एक फ्लेक्सिबल होस पाइप आता है। इसके बाद 2 एक्सटेंशन ट्यूब आते हैं जिनकी लेंथ जो है, इंडिविजुअल लेंथ वो 16 इंच की लेंथ होती है दोनों की, एक एक की। और इसके बाद एक क्रेविस सक्शन टूल आता है जो इस तरह का दिखता है, क्रेविस नोजल आता है जो इस तरह का दिखता है। इसके बाद एक सोफ़ा ब्रश आती है जो सोफ़ा क्लीनिंग के लिए यूज़ होती है। एक फ्लोर ब्रश आती है जो फ्लोर क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं हम। एक पेट ब्रश आती है, अगर हमारे घर में पेट हैं, एनिमल हैं, जानवर हैं, तो हम उनके फर को क्लीन करने में, उनके बॉडी को क्लीन करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद एक 360 डिग्री ब्रश आती है जिसकी मदद से हम कई तरह की अपहोल्स्ट्री को, कई तरह के सर्फेसेस को आसानी से क्लीन कर सकते हैं। और इसको 360 इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये पूरा घूमती है इस तरीके से, सारे डायरेक्शन में 360 डिग्री डायरेक्शन में ये घूम सकती है। तो एक 360 ब्रश भी आती है। तो ऐसे करके कुल मिला के हमको 10 टोटल पार्ट्स आ जाते हैं बॉक्स के अंदर, और जिनकी मदद से हम तरह तरह की इफेक्टिव, अच्छी तरीके से 100% क्लीनिंग कर सकते हैं अपने घर की। ये शेफील्ड का वैक्यूम क्लीनर, इसको साइक्लोन वैक्यूम क्लीनर भी बोलते हैं। साइक्लोन वैक्यूम क्लीनर इसीलिए कि एक तो इसके अंदर है 800 वाट की पावरफुल मोटर, और 800 वाट की पावरफुल मोटर की मदद से घर की जो छुपी हुई डस्ट है, जो डर्ट है, जो बैक्टीरियाज है, वो अच्छे से खींच के बिल्कुल क्लीन कर लेता है। दूसरा कि साइक्लोन वैक्यूम क्लीनर इसीलिए बोल रहे हैं कि अंदर एक साइक्लोनिक इफेक्ट ये बनाता है इतनी पावरफुल मोटर होने की वजह से, तो जो भी डस्ट है छुपी हुई वो सारी की सारी खिंच जाती है। साथ ही साथ इस वैक्यूम क्लीनर में सक्शन के साथ ब्लोअर का फंक्शन भी है। यूजुअली इस तरह के कॉम्पैक्ट साइज वैक्यूम क्लीनर में सक्शन और ब्लोअर दोनों फंक्शंस नहीं मिलते हैं एक साथ, बट इस शेफील्ड के वैक्यूम क्लीनर में ये दोनों फंक्शंस दिए गए हैं। तो ब्लोअर फंक्शन, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पीछे पे ये विंडो दिया हुआ है, इस तरह का फिल्टर जो लगा हुआ है, इस फिल्टर को हमें निकाल के ब्लोअर फंक्शन को यूज़ करना होता है। तो इसको हम जब ऐसे डिटैच कर देंगे तो यहाँ पे एक सॉकेट आएगा जिसमें हम कोई भी ट्यूब को लगा के, कोई भी अटैचमेंट को लगा के ब्लोअर फंक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं। तो ब्लोअर फंक्शन की मदद से क्या होता है, ब्लोअर फंक्शन की मदद से, जैसे कि विंडोज़ है हमारे घर में, बाहर की तरफ में विंडोज़ हैं, उसके पैनल्स में बहुत सारी धूल जम गई है और ढेर सारी धूल भरी हुई है, तो उस धूल को सक्शन से अगर नहीं खींच पा रहे हैं पूरी तरह से, तो ब्लोअर फंक्शन की मदद से हम ब्लो कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं और बाहर गिरा सकता है। तो ब्लोअर फंक्शन भी कई बार काफ़ी यूज़फुल हो जाता है और इसके अलावा भी इसके काफ़ी सारे उपयोग आ सकते हैं। अब अगर हम बात करें तो जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, ये ऑरेंज कलर का अंदर जो ट्रांसपेरेंट जार के अंदर जो ऑरेंज कलर का फिल्टर है उसको डस्ट फिल्टर बोला जाता है, जिससे कि जो भी सक्शन से डस्ट जाती है वो अंदर यहाँ पे इकट्ठा होती है और ये डस्ट फिल्टर जो है उसको कैप्चर करता है। तो वो डस्ट फिल्टर भर जाता है जब हम पूरी तरह से क्लीन करते हैं। तो डस्ट फिल्टर भरने के बाद हमें दोबारा से अगर वैक्यूम क्लीनर का यूज़ करना है तो ये डस्ट फिल्टर को हम इस बटन की मदद से हम निकाल सकते हैं, क्लीन करके अच्छे से वॉश करके दोबारा से सूखने के बाद हम इसको लगा सकते हैं और फिर से वैक्यूम क्लीनर को यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि इसको यूज़ करना, तो एक ऑन ऑफ का बटन अकेले इसमें ऊपर दिया है, तो हम ऑन करके वैक्यूम क्लीनर को स्टार्ट कर लें, ऑफ करके हम उसको ऑफ कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म दिया है इसको ऑन और ऑफ करके यूज़ करने के लिए। अब अगर हम देखें तो इसमें जो कॉर्ड दी हुई है इसकी, वो कॉर्ड भी काफ़ी लंबी कॉर्ड दी हुई है, 5 मीटर की कॉर्ड की लेंथ आती है, जिससे कि ये इंश्योर हो जाता है कि अगर हमें पूरा रूम क्लीन करना है या हमें अपने घर का हॉल क्लीन करना है तो एक कॉर्नर पे कहीं पे भी आप इसको प्लग इन कर दीजिए और वहाँ पे प्लग इन करने के बाद आप इसको पूरे हॉल के कॉर्नर तक पहुँच सकते हैं और अच्छी तरीके से क्लीन कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि इस वैक्यूम क्लीनर में हम ये जो भी सारे अटैचमेंट्स आते हैं इनको कैसे हम लगा सकते हैं, अटैच कर सकते हैं, डिटैच कर सकते हैं और इनसे क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बगल में आप देख रहे होंगे तो एक ब्लैक कलर का और बटन है जो कि काफ़ी बड़ा है। ये काम आता है जब हमारा फ़िल्टर जो है डस्ट से पूरी तरह भर जाए तो उसको क्लीन करने के लिए उसे निकालना पड़ता है, तो उसी के लिए ये बटन काम आता है। इसको हम इस तरीके से प्रेस करेंगे और जो हमारा फ़िल्टर है उसको ऐसे खोल के निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने फ़िल्टर को बाहर निकाल लिया वैक्यूम क्लीनर से। तो इस तरीके से ये आ जाएगा और जो ये ट्रांसपेरेंट कवर है इसके अंदर हैपा फ़िल्टर लगा होता है। इस तरह का फ़िल्टर ये दिखेगा जो प्लास्टिक का है ऊपर से और अंदर हैपा फ़िल्टर है। इसमें क्या होता है कि जो भी डस्ट है, डर्ट है, वो इसके अंदर कलेक्ट हो जाती है और हमें सिंपल क्या करना है, जो बाहर जार में ट्रांसपेरेंट जार के अंदर जो डस्ट रहेगी उसको हमें फेंक देना है और जो इसके अंदर डस्ट है वो हम डायरेक्ट टैप वाटर के नीचे भी रख के इस फिल्टर को धो सकते हैं, वॉश कर सकते हैं और फिर ड्राई करने के बाद हम इसको वापस से इसमें लगा सकते हैं। अब लगाने के लिए वापस से इस कंटेनर के अंदर, इस जार के अंदर इसको प्रॉपरली सही तरीके से फिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज जो हमारी इफिशियंसी है वैक्यूम क्लीनर की वो कम हो जाती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप फिल्टर को दोबारा फिक्स कर रहे हो तो आपको ये अप का जो साइन है, इस अप के साइन को ऊपर साइड ही रखना है, ऊपर साइड रखते हुए ही आपको इसको फिल्टर के अंदर लगाना है। तो जैसे कि ये जार है इसमें हमने अप के साइन को ऊपर रखा है और इस तरीके से हमने फिल्टर को फिक्स कर दिया अंदर, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ऐसे फिक्स करने के बाद आप दोबारा से वैक्यूम क्लीनर में इसको अटैच कर सकते हैं। अब अटैच करने के लिए भी नीचे एक गियर दिया गया है, वो गियर को आपको इस तरीके से थोड़ा टिल्ट करके फिक्स करना है और फिक्स करने के बाद आपको सिर्फ प्रेस कर देना है। इस तरह का लॉकिंग जब साउंड आ जाएगा तो आप समझ जाएंगे अच्छी तरीके से आपका जो फिल्टर है दोबारा से अपनी जगह पर लॉक हो चुका है और वैक्यूम क्लीनर को आप यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि हम कैसे अटैचमेंट्स को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जैसे हमने एक्सप्लेन किया था कि ये फ्लेक्सिबल होस पाइप जो दिया गया है, इस होस पाइप को आप सीधे वैक्यूम क्लीनर में आप आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरफ का जो लॉकिंग वाला एक जो पोर्शन दिया हुआ है, लॉकिंग वाला जो साइड है होस पाइप का, इसको हमें यूज़ करना है और इस तरीके से वैक्यूम क्लीनर में सक्शन के पॉइंट के पास पुश करके अटैच कर देना है। तो ये आपका जो फ्लेक्सिबल होस पाइप है वो आपका कनेक्ट हो चुका है और ये कनेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, जो भी ब्रश आप यूज़ करना चाह रहे हैं सेक्शन के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं सोफ़ा क्लीन करना चाह रहा हूँ और सोफ़े के जो कॉर्नर्स होते हैं अंदर वो मुझे क्लीन करने हैं, तो जो क्रेविस सक्शन नोज़ल है वो मैं यूज़ करूँगा और ये नोज़ल यहाँ पे अटैच हो जाएगी और इस तरीके से मैं अपने सोफ़े के जो कॉर्नर्स हैं उसको मैं क्लीन करना शुरू कर सकता हूँ। तो ये हो गया हमारा पहला, क्रेविस नोज़ल को हम इस तरीके से अटैच कर सकते हैं। उसके बाद फ्लेक्सिबल होस पाइप मेरा सेम का सेम है, अगर मुझे क्रेविस टूल को अटैच करना है तो मैं इसको भी अटैच कर सकता हूं और ये कहाँ पे काम आएगा, जैसे कि सोफ़े का सरफेस मुझे क्लीन करना है, छुपी हुई जो अंदर डस्ट होती है कपड़े के अंदर, रग्स के अंदर, उस डस्ट को खींच के निकालना है, जो डस्ट माइट्स होती है वो खींच जाती है इससे। तो अगर मैं ये टूल यूज़ करता हूँ तो मैं उस तरीके से सोफ़े का जो सरफेस है उसको क्लीन कर सकता हूँ अच्छे से। इसके बाद मुझे अगर किसी और तरह के जो अपहोल्स्ट्री है उसको क्लीन करना है, जैसे कि बेड को क्लीन करना है या सोफ़े के दूसरे सरफेसेस को, साइड के सरफेसेस को क्लीन करना है, तो मैं ये ऑल सरफेस जो सोफ़ा ब्रश है इससे मैं क्लीन कर सकता हूँ इसको लगा के। तो ये भी आपके होस पाइप में इस तरीके से कनेक्ट हो जाता है। तो ये तीनों अटैचमेंट मैंने इसमें कनेक्ट कर लिए। अब अगर हम बात करें कि हमें इसकी लेंथ बढ़ानी है, ट्यूब तो हमारा इतना ही है लेकिन हमें लेंथ और बढ़ानी है, तो लेंथ बढ़ाने के लिए जो एक्सटेंशन ट्यूब्स दिए गए हैं इस वैक्यूम क्लीनर के साथ वो मैं यूज़ कर सकता हूं। तो सिंपल वो एक्सटेंशन ट्यूब्स जो हैं वो इस तरीके से होस पाइप में फिक्स हो जाते हैं और आपकी जो लेंथ है वो काफ़ी बढ़ गई। तो इतनी लेंथ से अगर आपका काम हो रहा है तो आप एक ट्यूब को यूज़ कर लीजिए। अगर आपको चाहिए कि भाई आप फ्लोर पे खड़े हैं और आपको जो सीलिंग है या फिर फ़ैन है उसकी क्लीनिंग करनी है तो आप दोनों पाइप को भी अटैच कर सकते हैं एक साथ। तो दोनों पाइप को अटैच करने के बाद इस तरीके से आपका वैक्यूम क्लीनर हो जाएगा और जो दूसरा सरफेस है उसमें आप जो भी आपको ब्रश अटैच करनी है वो ब्रश अटैच करके आप क्लीनिंग कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये ऑल सरफेस 360 डिग्री का जो ब्रश है इसको मैं अटैच करूं तो मैं इसको यहाँ पे अटैच कर सकता हूँ और इस तरीके से जाके मेरा जो फ़ैन है या फिर एसी लगा हुआ है उसके ऊपर का जो वेंट है या एसी के ऊपर की जो डस्ट छुपी हुई है वो मैं इससे क्लीन कर सकता हूँ बड़े आसानी से। अब अगर हमें फ्लोर की क्लीनिंग करनी है, जो हमारा जो घर का फ्लोर है, रूम का फ्लोर है, बालकनी का फ्लोर है या हॉल का फ्लोर है, वो अगर हमें क्लीन करना है, हमें कारपेट क्लीन करनी है, तो उसके लिए हमें एक मल्टी फ्लोर अटैचमेंट दिया जाता है। इस अटैचमेंट की मदद से हम क्लीन कर सकते हैं। तो सेम मैंने होस पाइप इसमें लगा के रखा हुआ है ताकि हम जब एक हाथ से इसको होल्ड करेंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। और इसके बाद अगर मुझे फ्लोर क्लीन करना है तो दोनों में से मैं कोई भी एक जो एक्सटेंशन ट्यूब है वो मैंने लगा ली ताकि मुझे झुकना ना पड़े और मैं अपनी जगह पर खड़े खड़े ही अच्छे से क्लीनिंग कर पाऊँ। और फिर उसके बाद
जो हमारा मल्टी सरफेस क्लीनिंग का ब्रश है, जो इसको हमने इसमें अटैच कर दिया इस तरीके से। तो ऐसे करके मैं होल्ड करके और फिर ये मल्टी सरफेस जो है उसको मैं आसानी से क्लीन कर सकता हूँ, इस तरीके से अटैच कर सकता हूँ। अब देखते हैं कि अगर हमें ब्लोअर फंक्शन का यूज़ करना है, अगर विंडो के बाहर बहुत सारी धूल जमी हुई है या बाहर जाले जमे हुए हैं, तो हम उनको ब्लोअर फंक्शन की मदद से बड़ी आसानी से दूर भगा सकते हैं, हटा सकते हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि इसके वैक्यूम क्लीनर के जस्ट पीछे एक मैश लगा हुआ है, इस जगह पर हमको ब्लोअर फंक्शन को यूज़ करने के लिए एक अटैचमेंट लगा सकते हैं। तो हमने इस तरीके से इस मैश को पुश करके हमने निकाल दिया। ये इसका जो कवर है ये निकल गया। कवर को निकालने के बाद यहाँ पे एक सॉकेट दिखता है हमको, इस सॉकेट में हम कोई भी अटैचमेंट, जो भी अटैचमेंट है वो हम लगा के हम ब्लोअर फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो यूजुअली अगर हम ब्लोअर फंक्शन यूज़ कर रहे हैं उसके लिए तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ हमारा जो होस पाइप है वही हमें यहाँ पे लगा देना है। तो इस तरीके से होस पाइप फिक्स हो जाएगा और इस जो दूसरा छोर है होस पाइप का, इसमें हम कोई भी जो हमें दूसरा टूल जिसमें लगाना है, जैसे कि हम अगर ये टूल लगा रहे हैं तो हमने ये लगा दिया इसमें इस तरीके से, और हम जो भी विंडो पैनल में जो डस्ट जमी हुई है उसको हम बड़े आसानी से ब्लो कर सकते हैं। तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि अगर हमें जब भी ब्लोअर फंक्शन यूज़ करना है तो हम पहले होस पाइप लगा लें और होस पाइप के दूसरा जो छोर रहेगा उसमें हम कोई भी अटैचमेंट लगा के हम ब्लोअर फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। और ब्लोअर फंक्शन यूज़ करने के बाद हमने होस पाइप निकाला और ये मैश को लगाना मत भूलिए, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करेगा इसमें धूल या डस्ट अंदर जाने से। तो ये मैश को वापस से हमने ब्लोअर फंक्शन यूज़ करने के बाद इस तरीके से लगा के और फिक्स कर दिया। इस तरह का लॉकिंग का साउंड आया, मतलब मैश अपनी जगह पे फिक्स हो गई है एंड नाउ आवर वैक्यूम क्लीनर जो है वो अपने ओरिजिनल स्टेट पे आ गया और इस तरीके से हम उसको रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि ये साइक्लोन जो वैक्यूम क्लीनर है, इसके साइक्लोन इफेक्ट का टेस्ट भी तो करके देखना बनता है। तो इसके साइक्लोन इफेक्ट का टेस्ट करके हम देखते हैं। हमने यहाँ पे कुछ कॉइन्स रख दिए हैं जो कि 5 के कॉइन्स हैं, 5 रुपीज़ के कॉइन्स हैं, 1 रुपीज़ के कॉइन्स हैं। अब ये कॉइन्स रख दिए हैं, अब इन कॉइन्स को देखते हैं कि ये सक्शन से सक कर पाता है और साइक्लोन इफेक्ट किस तरह से दिखता है। तो सिंपली मैंने इसमें छोटा वाला जो क्रेविस नोजल का जो अटैचमेंट है वो लगा दिया है और अब इससे देखते हैं कि ये कॉइन को सक कर पाता है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि कॉइन जैसा मेटल की भारी चीज़ को भी ये सक्शन से कितने आसानी से खींच लेता है। और उसके बाद अंदर का जो साइक्लोन इफेक्ट है, तो कॉइन चारों तरफ घूम रहे हैं। यहाँ पे जो अंदर का जो चेंबर है ट्रांसपेरेंट, यहाँ पे कॉइन चारों तरफ घूम रहे थे, दैट इज कॉल्ड साइक्लोन इफेक्ट। तो जो भी डस्ट है उसको खींच के अंदर रखता है ये और अंदर ही उसको बंद कर देता है। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि फ्लोर में ये कितना वैक्यूम क्लीनर इफेक्टिव होता है। अब हम एक और टेस्ट करने वाले हैं। जैसा कि हमने बताया कि ये वैक्यूम क्लीनर जो है वो 800 वाट का मोटर इसके अंदर लगा है, सक्शन पावर काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू इसके जैसे जो दूसरे छोटे वैक्यूम क्लीनर होते हैं। तो हम देखते हैं एक टेस्ट करके। तकरीबन आधा किलो के आसपास का ये बॉक्स हमने लिया है जिसमें एक और किचन का प्रोडक्ट डला हुआ है, तक काफ़ी वेट है इसमें। तो देखते हैं कि ये सक्शन पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इसको होल्ड कर पाए ये वैक्यूम क्लीनर। सबसे पहले तो आपको ये दिखा दें कि ये बॉक्स भरा है कि नहीं भरा है, नहीं तो हमें ये लगेगा कि खाली बॉक्स को तो नहीं उठा रहे हैं। तो हम देख लेते हैं पहले इसको। ये आप देखिए, इसके अंदर एक ये प्लास्टिक का पूरा प्रोडक्ट रखा हुआ है जो इस तरीके का है, ये इसमें रखा है। हमने इसको बंद किया। अब हम इसको होल्ड करके देखते हैं, उठा के देखते हैं कि ये वैक्यूम क्लीनर अच्छे से इसको होल्ड कर पाता है या नहीं कर पाता है। बड़े ही आसानी से, बड़े ही अच्छे से वैक्यूम क्लीनर ने इस पूरे बॉक्स को होल्ड कर लिया और काफ़ी वजन होने के बाद भी इस बॉक्स को आसानी से होल्ड कर लिया। और मैंने काफ़ी जब शेक किया, उसको हिलाया, तब जाके वो गिरा। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग वैक्यूम पावर इसके अंदर मिल जाती है थैंक्स टू 800 वाट का मोटर जो इस वैक्यूम क्लीनर के अंदर है। तो हम रेस्ट एश्योर हो जाते हैं कि किसी भी तरह की छुपी हुई डस्ट है, डर्ट है, डस्ट माइट्स है, ये सारी चीज़ें बड़े ही अच्छे तरीके से हम इस वैक्यूम क्लीनर की मदद से क्लीन कर पाएंगे और अपने घर को 100% क्लीनिंग दे पाएंगे। अब बात करते हैं कुछ डूज और डोंट्स की। कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है अगर हम वैक्यूम क्लीनर को अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहते हैं और लंबे समय तक यूज़ करना चाहते हैं। तो जैसे कि पहली चीज़ कि हमें बिना फिल्टर के वैक्यूम क्लीनर को नहीं चलाना है। जो अंदर का जो डस्ट फिल्टर है उसके बिना हमें वैक्यूम क्लीनर को नहीं चलाना है। हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि हम गीले सतह पे वैक्यूम क्लीनर को ना यूज़ करें, या गीली जो चीज़ें हैं गिरी पड़ी हुई हैं, ये गीली जो गंदगी है उसको हम इससे ना उठाएं, क्योंकि ये ड्राई वैक्यूम क्लीनर है। तो जो भी ड्राई गंदगी रहेगी वो इससे हम अच्छी तरीके से क्लीन कर सकते हैं। और जो तीसरी बात है और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है
कि जब भी हमारी क्लीनिंग हो जाए एक बार और हम फिल्टर को हमने धो दिया है, उसको वॉश कर दिया है, तो जब फिल्टर पूरी तरह से ड्राई हो जाए तभी हमको दोबारा से फिल्टर को अंदर लगाना है और फिर हम वैक्यूम क्लीनर को यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। अगर हम इन 3 बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारा वैक्यूम क्लीनर जो है वो सालों साल अच्छा चलता रहेगा और हम उससे इफेक्टिवली अच्छी तरीके से अपने घर की क्लीनिंग भी करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि इस प्रोडक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन में वैक्यूम क्लीनर के जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर पाए, आपको समझा पाए। और अगर आप इस तरह का कोई प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं और अगर आपने पहले से बाय किया हुआ है तो अब आप इस वीडियो को देखने के बाद उसको और अच्छी तरीके से यूज़ कर पाएंगे और अच्छी तरीके से अपने घर की क्लीनिंग कर पाएंगे, जिससे कि आपकी लाइफ, आपकी हेल्थ और इम्प्रूव हो पाए। आगे फिर इसी तरह के किसी और प्रोडक्ट के साथ मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।